यूट्यूब के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आज फिर से एक बार आपसे रूबरू हुआ हूँ। आज के एपिसोड की शुरुआत चंद पंक्तियों से करना चाहूँगा और उन पंक्तियों में ही आज का जो मेरा विषय है उसके बारे में हम जान पाएंगे। माना के परिंदे के पंख टूट गए, माना के परिंदे के पंख टूट गए, माना के उससे उसके अपने छूट गए। माना के परिंदे के पंख टूट गए, माना के उससे उसके अपने छूट गए। माना के तेरे साथ कोई नहीं, माना के तेरी साख कोई नहीं, पर जब तक जान में जान बाकी है, तू थक के हार के न बैठ यूं, अभी तो पूरे आसमान की उड़ान बाकी है। दोस्तों, ये आज का जो विषय है मेरा, शायद इन पंक्तियों से कुछ न कुछ हमें संकेत मिला होगा कि आज हम किस विषय के ऊपर जो है वो बात करने वाले हैं। तो आज का मेरा विषय है संयम, धैर्य और सहनशीलता। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। हमें सफलता प्राप्त करने के लिए संयम और धैर्य से काम लेना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना संयम के, बिना धैर्य के, बिना सहनशीलता के अगर हम कोई भी काम करते हैं तो मुझे लगता है कि उसमें हम पूरी तरह से सक्सेस नहीं हो सकते। एक छोटा सा प्रसंग जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, उसके बाद कुछ और बातें जो है वो उसके ऊपर भी डिस्कस कर सकते हैं। एक प्रसंग है कि कैसे हमें जो है वो संयम से काम लेना चाहिए। अगर हमारे जीवन में विकट परिस्थितियां भी आ जाती हैं, परिस्थितियां हमेशा जो है वो हमारे अनुकूल नहीं होती हैं। समय समय पे बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमारे जीवन में घटती हैं, सब कुछ अनुकूल नहीं होता है। बट फिर भी हमें ये सोचना चाहिए कि ये वक्त जो है वो शायद अभी अनुकूल नहीं है, बट उसके बाद वक्त जो है वो अच्छा भी आने वाला है। इस तरह से हम अपने आप को ऑप्टिमिस्टिक बनाए रखें तो हम जीवन में सफल हो सकते हैं। अदरवाइज़ जो है वो हम छोटी छोटी बातों पे डेस्परेट हो जाएं, छोटे छोटे जो है वो परिस्थितियों में हम जहाँ पे हम अपने आप को अच्छा नहीं एडजस्ट कर पा रहे हैं, वहाँ पे अगर हम जो है वो निराश हो जाएं, हताश हो जाएं, तो फिर जीवन को जीना और मुझे लगता है कि जीवन में आगे बढ़ना जो है वो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो सकता है। तो एक उम्मीद की किरण और एक आशा की जो एक ज्योति है वो हमें अपने अंदर जलाकर रखनी चाहिए। एक इंग्लिश में एक प्रोवर्ब भी है कि देयर इज़ अ सिल्वर शाइनिंग बिहाइंड एवरी डार्क क्लाउड। हर एक जो है वो मतलब कहने का है कि सुख के बाद जो है वो दुख आना है और दुख के बाद सुख आना है। इस तरह का जो जीवन है इसमें ऐसी चीज़ें जो है वो होती रहती हैं। तो संयम जो है वो बनाए रखना हमें बहुत ज़रूरी है। एक छोटा सा प्रसंग है। एक राजा था। तो राजा जो है वो उसने एक महल बनाने के बारे में सोचा। तो उस महल को बनाने के लिए जब उसने काम लगाया तो वहाँ पे एक जो है वो बहुत बड़ा पत्थर जो है वो वहाँ पे निकला। तो उसने कुछ कारीगरों को बुलाया कि भाई ये पत्थर है तो इसको तोड़ना है। एक बहुत ही सुंदर मतलब एक अच्छा अनोखा सा पत्थर जो है वो वहाँ खुदाई में मिला। तो ये पत्थर जो है वो तोड़ना है और इसकी एक सुंदर सी मूर्ति जो है वो बनानी है, जो कि मैंने अपने राजमहल में लगानी है। तो बड़े दूर दराज से जो है वो कारीगरों को बुलाया गया। तो सभी ने उस पत्थर को देखा। कईयों ने तो देख के ही मना कर दिया कि भाई नहीं, ये हम नहीं तोड़ सकते हैं। मतलब वही कि
बिना प्रयास किए ही हम कई बार मतलब हार मान लेते हैं। प्रयास करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अब कईयों ने जो है वो बिना प्रयास किए ऐसे मतलब देख के ही हार मान ली कि नहीं जी ये तो मुझसे होगा ही नहीं, मतलब उसमें हार मान ली उन्होंने। और कुछ ऐसे थे जिन्होंने सोचा कि नहीं चलो प्रयास तो करना चाहिए। तो उसमें दो कारीगर जो थे वो उस पत्थर को तोड़ने के लिए तैयार हुए। तो सबसे पहले एक कारीगर ने जो है वो प्रयास किया, तो उसने उस पत्थर को तोड़ना शुरू किया। उसने काम जो है वो अपना स्टार्ट किया, दिन रात जो है वो उस पर काम करने लगा। सुबह से शाम तक, शाम से रात में भी काम करता, सुबह भी काम करता। बट अल्टीमेटली जो है वो अभी तक भी पत्थर के ऊपर जो है वो उसका कोई असर नहीं हुआ, मतलब वो पत्थर को नहीं तोड़ पा रहा था। इसी तरह कई दिन बीत गए, हफ्ते बीत गए, और धीरे धीरे जो है वो कारीगर के अंदर का जो हौसला था वो धीरे धीरे कम होने लगा। कहीं ना कहीं उसके मन में अब निराशा के भाव जो है वो पैदा होने लग पड़े कि हो सकता है कि मैं इस पत्थर को ना तोड़ पाऊँ। काफ़ी प्रयास भी किए उसने, ऐसा नहीं है। बट अब क्योंकि जो हमारा मन है उसको अगर हम उसी तरह से उसी डायरेक्शन में लेके चले जाएं कि नहीं अब ये चीज़ नहीं हो रही है, तो मुझे लगता है कि नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं एक निराशावाद की जो भावना है, पेसिमिस्टिक अप्रोच जब हमारे मन में आ जाती है और हम थोड़ा सा हताश होने लग पड़ते हैं, तो हमारा जो काम करने का तरीका है या काम करने का जोश जो है वो भी ठंडा होने लग पड़ता है। कहीं ना कहीं वो मन के भाव जो हैं, मन के विचार जो हैं, वो हमारे काम को प्रभावित करने लग पड़ते हैं। क्योंकि हमारे तन और मन का जो है वो बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। जो हमारे मन पे चल रहा होता है या हमारे मन में जो चल रहा होता है उसका डेफिनेटली हमारे तन के ऊपर, हमारी बॉडी के ऊपर जो है वो प्रभाव पड़ता है। वो चाहे किसी भी तरह का हो। जैसे मान लो कि हमें कोई बीमारी जो है वो लग जाती है, तो अगर बीमारी शरीर को लगी है तो डेफिनेटली हमारा मन भी जो है वो उससे प्रभावित होता है। या हमारे मन में कोई ऐसी चीज़ चल रही है, ऐसे विचार चल रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं अच्छे नहीं हैं, मतलब तो उन विचारों का, उन चीज़ों का हमारे शरीर के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। तो उसी तरह से काम की भी वही बात है कि जब हम जब काम करते हैं, तो जब हमारे काम करने के प्रति जो हमारा एक तरीका है, जो एक जिस पैशन के साथ हम काम स्टार्ट करते हैं, अगर उसमें हमें सफलता नहीं मिलती है तो धीरे धीरे वो एक पैशन जो है वो अगर वो कमज़ोर होने लग पड़ता है। पर वो तभी होता है जब हम अपने मन को उस तरह से सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो इसी तरह से उस कारीगर के साथ भी हुआ कि जैसे जैसे वो दिन बीतते गए तो उसकी जो एनर्जी लेवल था वो कम होता गया। और क्योंकि उसने वैसा सोचना शुरू कर दिया, तो उसकी सोच का, उसके काम की जो प्रोग्रेस थी उसके ऊपर प्रभाव पड़ना जो है वो स्टार्ट हो गया। और अब उस एनर्जी के साथ जो है वो काम नहीं कर पा रहा था, जिस एनर्जी के साथ वो उसने शुरू में काम किया था। तो अंत में क्या हुआ कि एट लास्ट जो है वो उसने सरेंडर कर दिया कि नहीं अब मेरे से ये पत्थर जो है वो नहीं टूटेगा और मैं ये पत्थर नहीं तोड़ सकता और इसकी मूर्ति नहीं बना सकता। तो उसने लास्ट में जो है वो सरेंडर कर दिया। तो राजा ने कहा कि भाई ठीक है, तूने इतनी मेहनत की है, बट अगर आपको लगता है कि अब तू ये जो है वो पत्थर नहीं तोड़ पाएगा तो कोई बात नहीं, दूसरे कारीगर को जो है वो अपॉर्चुनिटी दी जाए। तो अभी जो दूसरा कारीगर था वो वहाँ पे आ गया। और देखिए मतलब कितनी हैरानी की बात है कि संयम और धैर्य जो है वो हमें कब तक बनाए रखना है, ये बात जो है वो बहुत मैटर करती है। दूसरे कारीगर ने जैसे ही उस पत्थर के ऊपर काम करना शुरू किया और अभी उसने एक ही हथौड़ा मारा था और वो पत्थर जो है वो टूट गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो पिछला कारीगर था, अगर वो संयम के साथ काम लेता, धैर्य रखता, अपने एनर्जी लेवल को बनाए रखता, तो उसके लिए मात्र एक
प्रयास, मात्र एक अटेम्प्ट जो है वो शेष बची थी उस पत्थर को तोड़ने के लिए, जो कि उसने नहीं की। और दूसरे कारीगर ने जो है वो उसकी दूसरे कारीगर की पहली ही अटेम्प्ट से, पहली ही मार से जो है वो पत्थर टूट गया। तो इस प्रसंग से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें ये मतलब हमें ये लेसन मिलता है कि हमें कभी भी जो है वो संयम को नहीं खोना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, और धैर्य के साथ साथ जो है वो ईमानदारी से काम करते रहना चाहिए, अपने एनर्जी लेवल को बनाए रखना चाहिए। और उस कारीगर ने इतनी मेहनत की, तो उसको ये सोचना चाहिए था कि मैंने इतनी मेहनत की है और मेहनत का जो फल है वो हमेशा मिलता है। एक ना एक दिन जो आदमी की मेहनत है वो बेकार नहीं जाती है, उसका उसका उसको फ्रूट जो है, उसका फल जो है, उसका उस व्यक्ति को ज़रूर मिलता है। बट उसके लिए वही है कि हम उस सोच के साथ काम करते रहें, उस ईमानदारी के साथ प्रयास करते रहें, और तब तक करते रहें कि जब तक कि हमें रिज़ल्ट नहीं मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी भी परिस्थितियां हमारे जीवन में आ जाती हैं कि हम छोटी छोटी बातों को लेकर के डेस्परेट हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के हम टेंशन में आ जाते हैं, डिप्रेशन में इवन जो है वो हम चले जाते हैं। वो तभी होता है जब हम वर्तमान स्थिति के बारे में ही सोचते हैं कि बस अब ये तो मतलब बहुत वक्त जो है वो बुरा आ गया है, इस वक्त से निकलना जो है वो बहुत मुश्किल है, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। ये सारी जो बातें हैं ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। मैं कहीं से मतलब पढ़ के या कहीं से किसी से सुन के जो है वो ये बातें नहीं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मेरे कुछ व्यक्तिगत अनुभव हैं जिनसे मैंने ये सारी चीज़ें सीखी हैं। एक समय था जब मैं भी मतलब इसी तरह से जो है वो छोटी छोटी परिस्थितियों में जो है वो अपने आप को इंस्टेबल हो जाता था, दुखी हो जाता था, परेशान हो जाता था, डेस्परेट हो जाता था, इवन जो है वो डिप्रेशन और एंजाइटी की इस तरह की बहुत सारी चीज़ों के चक्कर में जो है वो मैं आ जाता था। तो मैंने फिर अपने अनुभवों से, अपने जीवन से, अपने परिस्थितियों से ये चीज़ें सीखी हैं कि बुरा वक्त डेफिनेटली हर एक व्यक्ति के जीवन में आता है, पर ऐसा नहीं है कि वो लंबे समय के लिए रहता है। कुछ समय के लिए हमें वो झेलना पड़ता है, बट हमें ये सोचना है कि ये बुरा वक्त है, ये कुछ समय के लिए रहेगा, उसके बाद जो है वो अच्छा समय डेफिनेटली ज़रूर आएगा। और ये इस सोच के साथ अगर हम रहते हैं तो जो बुरा वक्त है वो भी काटना हमारे लिए इजी हो जाता है। और अगर हम बुरे वक्त में यही सोचते रहें कि बस ये तो मतलब अब बहुत मुश्किल है, बहुत कष्ट है, बहुत दुख है, और अब कैसे जिएंगे, कैसे क्या करेंगे, तो जो वक्त चल रहा है उसको काटना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए बुरे वक्त में, हालांकि ये चीज़ें सुनने में हो सकता है आप सोच रहे होंगे कि ये तो सुनने में जो है वो अच्छी लगती हैं, बट जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। मतलब ओनली द वेयरर नो वेयर द शूज पिंचेस, डेफिनेटली ये भी एक बात है। बट हल क्या है, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन तो आफ्टर ऑल यही है ना कि हमें मतलब जस्ट वी हैव टू लिव एंड वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। हमें आगे बढ़ना है। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें उन परिस्थितियों में अपने आप को स्टेबल बनाए रखना पड़ेगा, और उन परिस्थितियों को जो है वो बड़े एक मतलब साहस के साथ, संयम के साथ और धैर्य के साथ बिताना पड़ेगा, और तभी हम उन परिस्थितियों को अच्छे से जी पाएंगे। और आने वाले समय के इंतज़ार में, और ये सोचेंगे कि आने वाला समय डेफिनेटली बेहतर होगा, तो उससे हम उस समय को आसानी से जो है वो बिता सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब आज के इस एपिसोड में ज़्यादा लंबा मैं एपिसोड को नहीं करूँगा। इसमें इसेंस मेरा कहने का आज के एपिसोड का यही है कि हमें अपने जीवन में संयम को बनाए रखना है, धैर्य होना चाहिए,
अपने व्यवहार को स्टेबल रखना है। विकट परिस्थितियों में भी जो सरकमस्टांसेस हैं वो जो है वो हमेशा फेवरेबल नहीं रहते हैं हमारे। तो उन सरकमस्टांसेस में भी अपने आप को कैसे हमने स्टेबल रखना है, अपनी बॉडी लैंग्वेज को कैसे ठीक रखना है, अपने व्यवहार को कैसे संयमित करके जो है वो चलना है, ये सारी चीज़ें मुझे लगता अगर हम अपने अंदर जो है वो पैदा कर पाएँ तो हम एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी जो है वो अपनी बना सकते हैं। और अपनी एक अच्छी पर्सनैलिटी बनाने के लिए, अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा निखारने के लिए, चाहे वो हम इनर पर्सनैलिटी की बात करें या हम आउटर पर्सनैलिटी की बात करें, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे पर्सनैलिटी में जो है वो आनी चाहिए, तभी हम अच्छे से जो है वो अपने आप को लोगों के सामने रख पाएंगे। तो धैर्य से काम करें, संयम से काम लें, सहनशीलता रखें और प्रयास करते रहें, मतलब प्रयास करना कभी ना छोड़ें। एफर्ट जो है वो हमें करनी ही करनी है। और अगर हम मेहनत और ईमानदारी के साथ और लगन के साथ अगर प्रयास करते रहेंगे, एफर्ट्स करते रहेंगे, देन द डे विल कम दैट यू विल गेट द सक्सेस। इस सोच के साथ जो है वो हम जीवन में अगर आगे बढ़ें तो मुझे लगता है कि जीवन जीना जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। और जो आने वाला समय है, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, उसको हम एक पॉजिटिविटी के साथ जो है वो जी पाएंगे और अपने जीवन को जो है वो अच्छा बना पाएंगे।